भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ी सी ठंडी लग रही है, जरा कोट पहन लेता हूं। मुझे लगा शायद मुझे लग रही है। मंच पर उपस्थित सबको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय राम मधु राय साहब को प्रणाम करता हूं। आयोजक अशोक गाड़िया जी को धन्यवाद देता हूं, आपने बुलाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबको देता हूं कि आप सब बड़ी मात्रा में सुनने आए हैं। थोड़ी देर हम भी अपनी बात रखेंगे। आग्रह केवल इतना है कि हम कोई बौद्धिक नहीं करते, तो जब भी हम कुछ पूछे आप लोग इतना तेज आवाज, इतनी तेजी से आप जवाब देना कि आपकी आवाज यहां तक पहुंच जाए। इसलिए यहां तक पहुंचना जरूरी है कि सामान्यतः 2-3 करोड़ लोगों के आसपास मेरा वीडियो पहुंचता है, तो आप केवल मेरी आवाज नहीं आनी चाहिए इस वीडियो में, आपकी आवाज आनी चाहिए। भाई साहब हमसे पहले 2 वक्ता को बुलाए तो उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात की, और जैसे मुझे बुलाया तो उन्होंने बोला हम संप्रभु राष्ट्र हैं, इसलिए कॉमन सिविल कोड चाहिए। तो अगर मंच की इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर संप्रभुता पर बात कर लेता हूं। वास्तव में संविधान के जिस शब्द पे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, उस पे सबसे कम चर्चा हुई, और वो है संप्रभु भारत। सेकुलरिज्म वगैरह, सोशलिज्म वगैरह तो सब 1976 में आया। प्रियम्बल के पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड, क्या, कैसा भारत? सॉवरेन, संप्रभु भारत। आप सब लोग इंडिया गेट देखे हैं, आई होंगी इंडिया गेट से। इंडिया गेट के चक्कर लगाने के बाद आपको लगता है हम संप्रभु भारत है? बाबर रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, सारी रोड है। लेकिन जिसने इस इंद्रप्रस्थ को बसाया, जिसने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बसाया, उसके परिवार का एक भी नाम नहीं। युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, पांडव रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है, पांचाली रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं, कोई रोड नहीं जिसका कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने आके यहां के ढेले भर का काम नहीं किया, उनके नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां। एक के नाम पे जो सबसे बड़ा क्रूएल था, उसके नाम पे विधानसभा भी है, बाबरपुर। युधिष्ठिर नगर नहीं है, अभिमन्यु नगर नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि 75 साल में हमने जो सबसे कम काम किया वो अपनी संप्रभुता पे किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं 15 अगस्त के भाषण को बहुत गहराई से सुनता हूं हर साल। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने लाल किले से बोला, आप लोग सुनिएगा, मैंने ट्वीट भी किया उनका वीडियो। उन्होंने बोला हम संप्रभु भारत हैं, इसलिए गुलामी की एक एक निशानी को हमें मिटाना है, बोला उन्होंने। उनके स्पीच से थोड़ा मैं भी मोटिवेटेड हो गया। मैं मोटिवेटेड हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल किया। मैंने पीआई फाइल किया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे कार्य करता है, सेकुलरिज्म का इंटरप्रिटेशन करता है, सोशलिज्म का करता है, जेंडर जस्टिस का इंटरप्रिटेशन करता है, जेंडर इक्वलिटी का करता है, तो जो प्रियम्बल का पहला शब्द है सॉवरेनिटी, इसका भी इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और मैंने अपनी याचिका में कहा कि भारत अब संप्रभु एक राष्ट्र बन चुका है, सॉवरेन कंट्री हो चुका है, लेकिन ये दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। न दिल्ली में हमको दिख रही है, न भाग्यनगर में दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। तो प्लीज, जैसे आप दुनिया भर के कमीशन का बनाने का ऑर्डर करते हैं, एक रीनेमिंग कमीशन का ऑर्डर कर दीजिए, जिसमें जजेस भी हों, इतिहासकार भी हों, वास्तुविद भी हों, एएसआई के लोग भी हों, हर तरीके के लोग, 11 लोग, 10 लोग, 15 लोगों की कमेटी बनाइए, जो गुलामी के नाम है इनके असली नाम को पहचाने। और वो जरूरी क्यों है? बहुत सारे स्थानों का नाम चेंज होता है, लेकिन पॉलिटिशियन अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करते हैं। उनको लगता है कि इस स्थान पे इस कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, तो काम करो इस कम्युनिटी का कोई एक व्यक्ति का नाम रख दो। इस कम्युनिटी पे यहां ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं, तो काम करो ब्राह्मणों में कोई एक नाम रख दो। असली नाम नहीं रखते। और मैंने एक लिस्ट बनाई,
मैंने कहा कि मुर्शीद खां ने हमारा जो सबसे प्रथम शक्तिपीठ था कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था, उस कीर्तेश्वरी को मुर्शीद खां नाम के लुटेरे ने मुर्शिदाबाद बना दिया। मैं हमारे वेद पुराण में 51 शक्तिपीठ में कीर्तेश्वरी का वर्णन है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं तो मुझे कीर्तेश्वरी नहीं मिल रहा, क्योंकि तो मुर्शिदाबाद हो गया। मैं अपना विंध्याचल ढूंढ रहा हूं, मुझे विंध्याचल नहीं मिला, क्योंकि तो मिर्जापुर हो गया। मैं महाभारत काल के दौरान जहां पे पांडवों ने अज्ञातवास किया था, मैं उस विराट को ढूंढ रहा हूं। महाभारत में उस विराट का वर्णन है कि हाँ, पांडव 1 साल के बाद में वहां पे विराट में गए, लेकिन वो विराट हमको कहीं भारत में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो होशियारपुर बन गया। मैंने कहा कि भगवान परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि, उनका एक आश्रम था, और जहां उनका आश्रम था उस स्थान का नाम हो गया जमदग्निपुरम। वहां जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। गजप्रस्थ जिसका वर्णन है, करीब 10 प्रमुख गांवों का वर्णन महाभारत में है। गजप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। मैंने कहा गजप्रस्थ गाजियाबाद बना हुआ है, तिलप्रस्थ फरीदाबाद बना हुआ है, सोनप्रस्थ सोनीपत बना हुआ है, पानप्रस्थ पानीपत बना हुआ है, व्याघ्रप्रस्थ बागपत बना हुआ है, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली बना हुआ है। तो इससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसलिए आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए। मैंने कोर्ट में कहा कि बेगू खां ने अजात शत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंगा खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह निजामी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होसन शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मुगलहार को फरीदकोट बना दिया, फरूख खान ने पांचाली, महाभारत में पांचाल का वर्णन है, पांचाली का जन्म स्थान है, लेकिन फरूख खान ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने बूंदी नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, पिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिपुर को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौर को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। इसकी वजह से हमारे 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। हमारे 2 अधिवक्ता मित्र हैं, और जो मैंने क्रिश्चियन और खिलाफ फ्रेम किया था उसको कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिक्टेट नहीं कराया। हमने कहा राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी मिल नहीं रही है। हमारी पहचान वो विराट है, इंद्रप्रस्थ है, सोनप्रस्थ है, तिलप्रस्थ है, व्याघ्रप्रस्थ है, पांचाल है, लेकिन हमको कहीं वो भारत के नक्शे में दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारी आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही है। मैंने कहा जिन स्थानों का वर्णन हमारे वैदिक ग्रंथों में है, वेद पुराणों में है, उनको मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, उसका वायलेशन हो रहा है। मैंने कहा राइट टू कल्चर हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 में, लेकिन चूंकि हमारे जो कल्चरल हेरिटेज सेंटर हैं, जो हमारे धार्मिक पौराणिक स्थान है, वो बदले हुए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है, हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है, राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है। इस तरीके से मैंने 7 फंडामेंटल राइट गिनाए, ये हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। कृपया इनका इसके लिए कमेटी बना दीजिए, जिससे पॉलिटिशियन मनमानी न कर पाए। जो स्थान जैसे थे, जिनका वर्णन वेद पुराण में है, उनको उसी स्थान पे दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए। और मैंने कहा नोटिस इशू कर दीजिए, बोले नोटिस इशू नहीं करूंगा। तो हमने कहा फिर 1 दिन का टाइम दे दीजिए, बोले नहीं तो 10 मिनट का टाइम। तो हमने कहा कम से कम रिटर्न सबमिशन फाइल करने का ऑर्डर कर दिया, बोले नहीं, जितना कुछ कहना 10 मिनट में कह लीजिए। तो जितनी बात आपके बीच में कह रहा हूं, यही सब बातें मैं कही थी वहां पे, ये सब बातें मैं कही। और मैंने कहा कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है, वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कुरान को लोग हकीकत मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है, वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए लोग बाइबल को हकीकत मानते हैं। और हमारे बच्चों को कई सारे स्कूलों में, खासतौर पे आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि